दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आरोन से गुना पद यात्रा के दौरान सेमरी मंदिर पर रात्रि विश्राम के दौरान भक्ति रस में डूबे राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। देखिए, वहाँ पहुंची थी राजमाता जी और वहाँ संपर्क हुआ था, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा था, बोले जब भी जाओ बेटा इस भजन को जरूर गाना। मुझे आप भी याद है और ये भी सेठ जी जब भी कोई प्रोग्राम कराते हैं तो ये भजन जरूर गवाते हैं। ये उनका भाव था, ये उनका एक वात्सल्य था, ये प्रेम था। तो दोनों हाथ उठाएंगे, एक बार कहेंगे, ओ बेटा जिला अस्पताल में जच्चा वार्ड में भर्ती महिला मरीज के साथ गर्भस्थ शिशु की मौत पर हंगामा। परिजनों का आरोप कि 3 बजे से भर्ती महिला के बच्चे की हुई गर्भ में मौत के बाद इलाज के अभाव में महिला की भी हुई मौत। परिजन का आरोप, महिला चिकित्सक ने मांगे थे 25,000 रुपए। जिले के एकमात्र चिकित्सालय में आज फिर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भस्थ शिशु और महिला को समय पर इलाज न मिलने से दुखद मौत हो गई। महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते मौके पर मीडिया और पुलिस भी पहुंच गई थी। अब हमारी टीम पहुंची है घोड़ा पचार। गुना से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घोड़ा पचार गुना जिले की सीमा यहीं से लगती है। यहाँ पर घोड़ा पचार नदी अपने प्रबल वेग पर है। इस वर्ष की बारिश में चाचौड़ा में कम बारिश हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश अपना कोटा पूरा कर रही है। देखिए ये वीडियो। अब हमारी टीम पहुंची है गुना से 50 किलोमीटर दूर संजय सागर। आज भी पूरी तरह से भर चुका है और इसकी वाटरफॉल 2 फुट ऊपर चल रही है। डाउन स्टेट में रहने वाले ग्रामीणों से निवेदन है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पानी में न जाएं। लगातार हो रही बारिश में कई घर धराशायी होते जा रहे हैं। वहीं उमरी क्षेत्र में 2 घर गिर गए, जिनमें एक घर गणपत आदिवासी का था और दूसरा घर राम सिंह कुशवाहा का, जिसमें राम सिंह कुशवाहा का भतीजा राम स्वरूप कुशवाहा और एवं उसकी पत्नी चंद्रवती कुशवाहा एवं उसका नन्हा बेटा मलबा में दब गया। गनीमत ये रही कि इनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अब इन लोगों की आस सिर्फ सरकार प्रशासन से है कि कहीं न कहीं इनको मदद मिलेगी। युवा एवं ऊर्जावान विधायक जयवर्धन सिंह बढ़े हुए बिलों के विरोध में आज बरसते पानी में आरोन से गुना की ओर पद यात्रा पर निकले। पिछले महीने उन्होंने पनवाड़ी हाट से आरोन की पद यात्रा की थी। ओलावृष्टि का मुआवजा किसानों को दिलाने के लिए, पर वे मांग पूरी नहीं हुई और अपने वादे के मुताबिक 1 माह बाद विधायक जयवर्धन सिंह निकले हैं। अब आरोन से गुना की पद यात्रा पर आज रात्रि विश्राम सेमरी मंदिर पर होगा। कुमराज के पास पीडीएस का गेहूं राशन भर कर ले जा रही पिकअप हनुमंतखेड़ा पुलिया में जा गिरी। कुमराज में लगातार 8 दिनों से हो रही भारी बारिश को लेकर बीनागंज से पीडीएस का गेहूं चावल लेकर आदि भरकर कुमराज होते हुए ग्राम खेजरा रामा एवं आखेड़ी की उचित मूल्य की दुकानों में ले जाने का कार्य किया जा रहा था। इसी के चलते ग्राम हनुमंतखेड़ा की पुलिया पर पहुंचते ही नदी के तेज बहाव में एवं पुलिया में हो रहे गड्ढों की वजह से अनबैलेंस होकर पिकअप LPD गाड़ी क्रमांक MP 080231 हनुमंतखेड़ा की पुलिया में जा गिरी। मौसम विभाग भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार गुना, अशोकनगर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन जिलों में भारी वर्षा के साथ बिजली चमकने की है संभावना। गुना पुलिस के एंटी माफिया अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। राधोगढ़ थाना क्षेत्र कियोस्क संचालक से हुई लूट का पर्दाफाश। गिरफ्तार 3 आरोपियों से चोरी की 10 बाइकें भी हुई बरामद। आरोपियों से कई पुरानी वारदात का हुआ खुलासा। बारिश से हुई क्षति का आंकलन करने पहुंचे अपर कलेक्टर बमोरी। अमरौद सिमरौद गांव में निरीक्षण कर जानी समस्याएं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहे मौजूद। जिले भर में जारी लगातार बारिश के चलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान गिरने के अलावा बारिश के कारण हुई फसल की क्षति व राशन की उपलब्धता के अलावा अन्य समस्याओं से रूबरू होने के लिए आज कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी बमोरी क्षेत्र के गांव अमरौद समरौद पहुंचे। वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर हालचाल जाना। पिछले दिनों पार्वती में आई तेज बाढ़ के कारण मोहना के 2 युवक पानी में बह गए थे। अपनी 4 पहिया गाड़ी सहित इन युवकों में एक युवक की लाश मिल चुकी है, परंतु एक युवक हेमंत तिवारी की कोई जानकारी नहीं लगी है, न उसकी लाश बरामद हुई है। 3 दिन बीत चुके हैं, परिवार बेहाल है। आज मोहना में ग्रामीणों ने चक्का जाम लगाकर ADM, तहसीलदार और TI को ज्ञापन सौंपा।
जेएमएफसी न्यायालय गुना ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने एवं मृतक कमल सिंह की मृत्यु कारित करने पर आरोपी राम नरेश पुत्र जयराम यादव को धारा 304A भाग बी में 2 साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। ओलंपिक में कांस्य पदक मिलने पर गुना के हॉकी खिलाड़ियों ने शहर में जुलूस निकालकर मनाया जश्न। छमाछम बारिश भी खिलाड़ियों के उन्माद को फीका नहीं कर पाए। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ 5-4 से हॉकी का मुकाबला जीतकर समूचे विश्व में भारतीय हॉकी की उपस्थिति दर्ज करा दी। नगर की कॉलोनियों में भरा पानी, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लगातार बारिश के कारण नगर के चाचौड़ा रोड सहित वार्ड नंबर 9, 10, 11 के अधिकांश गलियों और घरों में पानी भर गया, जिससे कई लोगों के घर गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। कई मोहल्लों की सड़कें पानी में डूब गईं। देखिए हमारे सहयोगी विष्णु शाक्यवार द्वारा बनाई गई ये वीडियोस। ई लर्निंग के युग में पुस्तकें छात्रों के जीवन में आवश्यक भूमिका निभाती हैं। रजनी सिंह लाइब्रेरियन। प्रदर्शनी, वाद विवाद, शिक्षाप्रद, चलचित्र प्रदर्शन, महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण आदि का प्रबंध पुस्तकों से किया जाता है। पुस्तक प्रदर्शनी में पुस्तकों की सजावट के बाद लाइब्रेरियन रजनी सिंह ने समस्त पुस्तकों को सैनिटाइजर किया। शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में पुस्तकालय भवन में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचकर जाना, वरिष्ठ नागरिकों का हालचाल, वृद्धों को समझाए उनके कानूनी अधिकार। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा के आदेश से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा नानाखेड़ी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अतिवृष्टि बरसात में होने वाली बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी। अतिवृष्टि बरसात के मौसम में दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थों से विभिन्न बीमारियां होने की संभावना होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में एडवाइजरी जारी की गई है। अन्नोत्सव की तैयारियों में कसर न रहे, बोले जिला कलेक्टर। 420 केंद्रों पर सम्मान पूर्वक थैलों में दिया जाएगा खाद्यान्न। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में 7 अगस्त को उत्सव मनाया जाएगा। कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए गए कि अन्नोत्सव के कार्यक्रम में कोई चूक न हो, ये सुनिश्चित करें सभी उचित मूल्य दुकानों पर 100 हितग्राहियों को सम्मान पूर्वक खाद्यान्न मिले। गुना जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल तथा पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा चौकस होकर काम कर रहे हैं। उन्हें जैसे ही खबर लगी कि लटेरी जिला विदिशा स्थित राजीव सागर बांध में अधिक जलभराव की स्थिति बन सकती है, वे तत्काल पुलिस अधीक्षक मिश्रा के साथ डैम साइट पर पहुंचे। बांसखेड़ी का अंडरपास आफत का अंडरपास बन चुका है। पिछले कई सालों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जब भी बारिश होती है अंडरपास में पानी भर जाता है, जिससे आगे मालपुर और रशीद कॉलोनी के हजारों लोगों का आगमन रुक जाता है। कई बार मांग करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। पूर्व विधायक ममता मीना ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा, अतिवृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। चाचौड़ा पूर्व विधायक ममता मीना आज ग्राम चरणपुरा एवं कई ग्रामों में दौरे पर रही। उन्होंने अतिवृष्टि कारण जिन लोगों के घर गिर गए एवं बारिश से नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया एवं सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीतकर एक नया इतिहास रचा। जीत के अवसर पर हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कबड्डी सभी खेलों के खिलाड़ियों तथा पदाधिकारियों ने सीईओ साहब राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में केक काटकर शुभकामनाएं दी। तालाब में डूबने से हुई 2 युवकों की मौत। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकतपुर के पास कचरा ग्राउंड के नजदीक बने तालाब में 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों युवक तालाब में नहाने के लिए गए थे। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई पुलिया चढ़ चुकी हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो आया है गुना के नानाखेड़ी की पुलिया का, जहां एक व्यक्ति शराब के नशे में पुलिया पार करते हुए दिखाई दे रहा है और वे बह जाता है। उसके बाद क्या होता है इसकी जानकारी तो नहीं लगी, लेकिन ऐसे में पुलिया पार न करें। सिटी चैनल सभी से यही निवेदन करता है। सावन के कृष्ण पक्ष का पूरा पखवाड़ा गुजर गया। आज सावन के कृष्ण पक्ष की 12 है। पिछले 13 दिन से लगातार बारिश के गुजरे आज हमारी टीम ने गुना शहर का कवरेज किया ड्रोन कैमरे से। हम दिखा रहे हैं आपको आज की जलमग्न कॉलोनियों की ड्रोन कैमरे की वीडियो। ये वीडियो कैंट क्षेत्र की है, साथ ही हम दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे से शहर का शानदार व्यू।
नमस्कार दर्शकों, आज के दिन के कवरेज की हम शुरुआत कर रहे हैं ड्रोन कैमरे से गुना के कवरेज के साथ। सावन के कृष्ण पक्ष के आज 13वां दिन है और 13 दिन से लगातार शहर में बारिश हो रही है। बारिश 1000 का आंकड़ा छू चुकी है लगभग आज, और पिछले 13 दिनों की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। इसके साथ साथ कच्चे मकान गिर रहे हैं, लोग भारी परेशान हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है नाले में। मेरे साथ एक शहर के बासिंदे। नमस्कार कैलाश जी, क्या माहौल है पिछले 13 दिनों में? सर 12-13 दिनों से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो चुकी है कि पूरा जीवन अस्त व्यस्त है, मकान गिर रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और मैं गुनावासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि यदि कोई ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें। तालाब, नदी, नाले एक हो रहे हैं, कहीं ऐसी जगह ना फंस जाएँ जहाँ प्रॉब्लम आ सके। कैलाश जी, जो माहौल पिछले दिनों 13 दिनों की बारिश में बताया, ऐसा माहौल इससे पहले आपने कब देखा? आज से ये माहौल लगभग 10-15 साल पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तब नदी नाले उफान से आया करते थे, तब देखने को मिलता था। आज से कम 10-12 साल पहले ये माहौल देखने को मिलता था। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे शांति शांति है। सभी को नमस्कार। जैसे आपको जानकारी होगी कि वर्तमान में हेवी रेन्स हो रहे हैं एंड मौसम विभाग द्वारा अगले 48 आवर्स के लिए रेड अलर्ट हमारे लिए जारी किया गया है एंड 48 आवर्स में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग घर में सुरक्षित रहें। कोई भी इश्यूज आने पर कृपया करके बाढ़ कंट्रोल रूम पर इंटीमेट करें ताकि हम आगामी कार्रवाई कर सकें। कल दिनांक को लगभग 80.5 mm की बारिश हुई है एंड कुल ज़िले में लगभग 900 mm बारिश हो चुकी है एंड वर्तमान में समस्त तालाब आज की डेट में फुल होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी पिकनिक स्थल या कोई भी लोकेशन पर जाके घूमें ना एंड अनावश्यक रूप से ना घूमें, यह आप सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। युवा एवं ऊर्जावान विधायक जयवर्धन सिंह बड़े हुए बिलों के विरोध में आज बरसते पानी में आरोन से गुना की ओर पद यात्रा पर निकले। पिछले महीने उन्होंने पनवाड़ी हाट से आरोन की पद यात्रा की थी। ओलावृष्टि का मुआवजा किसानों को दिलाने के लिए पर वे मांग पूरी नहीं हुई और अपने वादे के मुताबिक एक माह बाद विधायक जयवर्धन सिंह निकले हैं। अब आरोन से गुना की पद यात्रा पर आज रात्रि विश्राम सेमरी मंदिर पर होगा। सर, आपके द्वारा आज जो रैली निकाली जा रही पद यात्रा आरोन से सेमरी तक, सर किस संदर्भ में निकाली जा रही है? आपको याद है पिछले महीने भी छतरी लगाना बरौत से आरोन तक पद यात्रा निकाली थी, जिसमें मूल उद्देश्य ये था
कि मार्च के महीने में जो आरोन तहसील में ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण लगभग 12-14 गाँव में जो खड़ी हुई फसल थी गेहूं की, चना की, वो 100% नष्ट हो गई थी। लेकिन आज दिनांक तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। हमारी मांग ये है और हमने ये उसमें वादा किया था कि अगर 1 महीने में मुआवजा नहीं मिलता तो हम फिर आरोन से गुना तक हम पदयात्रा करेंगे। 1 महीना पूरा हो गया है। आज हमने शुरुआत की है आरोन से, संकादिक आश्रम से। आज हमारा रात्रि विश्राम जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गुना जिले का सेमरी आश्रम बालाजी का मंदिर है, हम वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 6 तारीख को हम बजरंगगढ़ होते हुए गुना पहुँचेंगे, जहाँ जो हमारी मांगे हैं वो हम प्रस्तुत करेंगे कलेक्टर साहब। आपकी क्या मांगे हैं सर, बताएं। मुआवजे के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय है बिजली के बिलों का है। कमलनाथ जी की सरकार ने घर के बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे, उसके साथ में जो किसान के खेत के कनेक्शन हैं वो भी आधे किए थे। लेकिन जैसे ही भाजपा की खरीदी हुई सरकार वापस आई है तो आज आप देख रहे हैं क्या शोषण हो रहा है आम आदमी का। गरीब लोगों को बिजली के बिल महीने के 1000-2000 के आ रहे हैं। उसी के साथ साथ किसान का बिजली का कनेक्शन है पंप का 5 HP का, लेकिन बिल आ रहे हैं 7.5 या 10 HP के। तो ये भी शोषण हो रहा है आम आदमी का। हमारी मांग है और हमने ये संदेश पूरे जिले में दिया है और आपके माध्यम से दे रहे हैं कि कोई भी ऐसे किसान हो जिनको खपत से अधिक बिजली के बिल आ रहे हैं, आप सब कल आमंत्रित है गुना, आप पधारें, आपके बिजली के बिल साथ में लाएं। हम सब किसानों के बिजली के बिल एक साथ इकट्ठे करके हम शासन को देंगे और सब किसानों के लिए न्याय मांगेंगे। सर, अगर मांगे पूरी नहीं होगी आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम देखते हैं, लेकिन मुझे आज फोन आया था SDM साहब का भी, उन्हें कहा है कि आयुक्त महोदय ने मुआवजा स्वीकृत कर लिया है और कुछ दिन में खाते में आने वाला है। SDM ने आश्वासन दिया था। उनने हमको सूची दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम लगेगा डलने में। 1 महीना पूरा हो गया है और इसकी हम पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी हम इसमें 1 महीने इंतजार करेंगे, अगर नहीं होता फिर जो हमारा अगली कदम है बताएंगे आपको। कुलदीप भाई बहुत बधाई, आज इस प्रदेश में बहुत अच्छा जवाब। अब हमारी टीम पहुंची है घोड़ा पचार। गुना से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घोड़ा पचार गुना जिले की सीमा यहीं से लगती है। यहाँ पर घोड़ा पचार नदी अपने प्रबल वेग पर है। इस वर्ष की बारिश में चाचौड़ा में कम बारिश हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश अपना कोटा पूरा कर रही है। देखिए ये वीडियो। इस समय खड़ा हूँ मैं घोड़ा पचाड़ पुल पर। देखो आप नदी किस तरीके से चढ़ रही है। पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड नदी ने टूट चुका है और नेशनल हाईवे है ये। खेतों में भी पानी भरा चुका है और घरों तक पानी पहुंच चुका है। देखिए आपको घर दिख रहे हैं, खेतों में पानी भरा चुका है। देखिए आप नदी किस तरीके से बह रही है। जिला अस्पताल में जच्चा वार्ड में भर्ती महिला मरीज के साथ गर्भस्थ शिशु की मौत पर हंगामा। परिजनों का आरोप कि 3 बजे से भर्ती महिला के बच्चे की हुई गर्भ में मौत के बाद इलाज के अभाव में महिला की भी हुई मौत। परिजन का आरोप, महिला चिकित्सक ने मांगे थे 25,000 रुपए। जिले के एकमात्र चिकित्सालय में आज फिर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भस्थ शिशु और महिला को समय पर इलाज न मिलने से दुखद मौत हो गई। महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते मौके पर मीडिया और पुलिस भी पहुंच गई थी। क्या हुआ? और मैं कह रही भाई जब तक पढ़ा रही इसको देख लो, भाई इसको देख लो, देख लगे तेरी भाई ताकत नहीं लगा रही, तेरी भाई जोर नहीं कर रही। तो मैंने ना कहा जोर कैसे करे, कम ले रहा। तो आकर को तीन ही जनी, एक चश्मा भाई और एक और मैं पहचान लूंगी। जिले 40 में आके बैठार के मशीन है, एक जनी बाप को कुर्सी डाल रही है ऐसे करके, कुर्सी धर के बच्चा ने कहा रही मैं भैया मर जाऊंगी, तुम तो मेरी भंग जा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जमीन जायदाद में क्या कराऊंगी। मैंने मेरी बहू को 4 ऑपरेशन करा देख के, और भैया मैं कौन को बचाऊंगी, मैं जमीन जायदाद जब कहा कहूँगी जब मेरी बहू नहीं तो मेरे भैया हो, मेरे भैया हो। 25,000 का क्या मैटर है? कौन बोल रहे हैं? अंदर मैडम बैठी। क्या बोला उन्होंने? 25,000 रुपये दो।
नाम जानते हैं उनको? इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ठीक है ना, जो भी नाम होगा ना आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मेरी बहू कहाँ से लाऊंगी? और भी पूछते हैं ना, तो बोलते हैं आप ज्यादा मत चिल्लाओ, आप ज्यादा कहोगे ना, आप कोऑपरेट करो। क्या कोऑपरेट करे? जिसका कोई मरता है ना उसको पता रहता है, ये खुशी आज अपना कोई मरेगा तो अपन हम कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। क्या बताओ क्या सर? खून का इंतजाम करते तब तक मरीज खत्म ही हो चुकी थी। 2 मिनट का खेल था बस। लेकिन मैम अगर ब्लड की कमी थी तो आप लोगों को पहले रिपोर्ट तो लाते, बोल दिया था। रिपोर्ट इन्होंने 7 बजे लाई, 7 बजे हमने ब्लड फॉर्म दिया हुआ है कि तुरंत ब्लड का इंतजाम करो। इनने बोला कि हम ला रहे, खून ला रहे। पूछ लो आप पेशेंट से, ब्लड का पर्चा अभी भी उसके हाथ में है, अभी तक भी नहीं लाया था। जब सीरियस होने लगी तब भी नहीं लाया वो, और सीरियस होने लग गई 2 मिनट में तो खत्म ही हो गई पेशेंट। अभी ठीक थी तो जोर लगा। किस बात के लिए? इलाज तो चल रहा था। बच्चा जब पेट में खत्म है तो हम ऑपरेशन पहले थोड़े ना करेंगे। नॉर्मल आप लोगों ने बोला था कि नॉर्मल तो नॉर्मल के हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं, नॉर्मल के हिसाब से ही ट्राई कर रहे थे। जब थैली का मुंह पूरा खुल गया, मरीज जब जोर नहीं लगा पाए तो हम ऑपरेशन का बोल रहे हैं ना। जब पहले से ही अगर मरे हुए बच्चे का सबका ऑपरेशन करेंगे तो फिर तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। मैं उनका लोगों का कहना है कि वो लोग अभी शौक में है, उनको समझ में नहीं आता, जबकि उनके घर वाले सब साथ में। अब हमारी टीम पहुंची है गुना से 50 किलोमीटर दूर। संजय सागर आज भी पूरी तरह से भर चुका है और इसकी वाटरफॉल 2 फुट ऊपर चल रही है। डाउन स्टेट में रहने वाले ग्रामीणों से निवेदन है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पानी में न जाएं। संजय सागर तालाब अपनी पूर्ण जल भराव क्षमता से भर चुका है। भरने के बाद इसमें जो एक्सेज वाटर है वो करीब 2 फीट है। तालाब का जो एक्सेज वाटर है वो इस तालाब के जो सरप्लसिंग अरेंजमेंट हैं, एक नंबर फर्स्ट जो है अपना वो होगी बियर है और दूसरा सूट फॉल है। तालाब से इन दोनों स्ट्रक्चर से ये जो वेस्ट वाटर है वो स्मूथली पास हो रहा है। ये तालाब 630 मीटर लंबा है। इसकी कुल ऊंचाई 31.82 मीटर है और इसकी जो ग्रॉस कैपेसिटी है 37.51 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लाइव कैपेसिटी 35.16 मिलियन क्यूबिक मीटर है। डेड स्टोरेज 2.35 मिलियन क्यूबिक मीटर है और तालाब का जो टॉप लेवल है TVL 453.70 मीटर है और इसका जो FTL है 449.10 मीटर है और इसका जो LSL है 434.34 मीटर है। इसका तालाब का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 124.30 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी आप देख रहे हैं कि बारिश कैचमेंट से पानी आ रहा है। इसके बाद यदि ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है तो भी स्मूथली इसकी वेस्ट बियर से पानी स्मूथली पास हो जाएगा और उसके बाद मेन नाले में से होते हुए निकल जाएगा। गुना पुलिस के एंटी माफिया अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। राधोगढ़ थाना क्षेत्र कियोस्क संचालक से हुई लूट का पर्दाफाश। गिरफ्तार 3 आरोपियों से चोरी की 10 बाइकें भी हुई बरामद। आरोपियों से कई पुरानी वारदात का हुआ खुलासा। गुना जिले में लूट, डकैती, चोरी एवं माफिया विरोधी अभियान सतत जारी है। इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता जिले में राघोगढ़ पुलिस को प्राप्त हुई है, जहां चोरी की 10 मोटरसाइकिलें और आज से 8 माह पूर्व एक 2 लाख रुपए की जो लूट हुई थी कियोस्क संचालक के साथ, उस लूट की बरामदगी की गई है एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ आरोपी क्षेत्र में मूवमेंट करते हुए मोटरसाइकिलें चुरा रहे हैं, मोटरसाइकिलें उठा रहे हैं। इस पर से राघोगढ़ TI और उनकी टीम को, SDOP राघोगढ़ को विशेष रूप से लगाया गया। साइबर की टीम द्वारा उनको मदद की गई और 3 आरोपी वीर सिंह, भैयालाल और भगवान सिंह, इनको इस टीम ने
पकड़ा है और इन तीनों से पूछताछ पर इनके 6 अन्य साथियों के नाम ज्ञात हुए हैं। इस तरह से ये कुल 9 लोग मिलकर ये विभिन्न प्रकार की जो वारदातें लगातार गत समय से होती आ रही थी राघवगढ़ क्षेत्र में और गुना क्षेत्र में, उनको बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें कि होंडा शाइन है, होंडा डिलक्स है, एक्सप्लेंडर है, इस प्रकार की विभिन्न मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने एक संगीन वारदात 8 से 8 महीने पूर्व अंजाम दी थी, जो कि एक कियोस्क संचालक कैलाश ओझा निवासी रामनगर रोड पे रहने वाले, ये आ रहे थे अपना काम बंद करके, तो इनकी राशि इन्होंने छीन ली थी। 1,90,000 की लूट हुई थी, बड़ी लूट थी वो। उस लूट को ट्रेस किया गया है, इन्हीं लोगों द्वारा ये करना कारित पाया गया है। लूट की राशि बरामद हुई है। उनकी जो मोटरसाइकिल भी ली गई थी वह मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस प्रकार से गंभीर घटना कारित करने वाले ये गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिन्हें गिरफ्त में लेकर अग्रिम कार्रवाई की गई है। अभी इनको पीआर में लिया गया है और पीआर में लेकर इनसे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। संभावना है कि इसमें और भी ऐसी संगीन वारदातें शीघ्र ही खुलासा हो पाएंगी। जो भी टीम इसमें जिन्होंने काम अच्छा किया है, टीआई राघवगढ़ और उनकी पूरी टीम, साइबर की टीम, इन सभी को पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है और इसी तरह से धरपकड़ और इसी तरह से माफिया और चोरों डकैतों के विरुद्ध कार्रवाई गुना जिले में सतत जारी रहे। लगातार हो रही बारिश में कई घर धराशायी होते जा रहे हैं। वहीं उमरी क्षेत्र में 2 घर गिर गए, जिनमें एक घर गणपत आदिवासी का था और दूसरा घर राम सिंह कुशवाहा का, जिसमें राम सिंह कुशवाहा का भतीजा राम स्वरूप कुशवाहा और एवं उसकी पत्नी चंद्रवती कुशवाहा एवं उसका नन्हा बेटा मलबा में दब गया। गनीमत ये रही कि इनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अब इन लोगों की आस सिर्फ सरकार प्रशासन से है कि कहीं न कहीं इनको मदद मिलेगी। गणपत आदिवासी और बड़ा मुड़ी दिखा ले जाऊंगा मैं, सब भींगा पूरा मकान कर गया। बोलो बोलो सामान सब दबा वहां में, कच्ची नहीं है वहां में। पल्ली यदि 10 किलो की बता दब गई वहां, कहां से खवा भी नहीं वहां है। आटो भी तो खावे लाग दे वहां। हमारे ये यहाँ मेरे भाई रामस्वरूप, चंद्रवती, संस्कार तीनों दब रहे थे। ओलंपिक में कांस्य पदक मिलने पर गुना के हॉकी खिलाड़ियों ने शहर में जुलूस निकालकर मनाया जश्न। छमाछम बारिश भी खिलाड़ियों के उन्माद को फीका नहीं कर पाए। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ 5-4 से हॉकी का मुकाबला जीतकर समूचे विश्व में भारतीय हॉकी की उपस्थिति दर्ज करा दी। और समूचे भारत देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारत हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। भारत की मेहनत, भारत की रंगत आज समूचे विश्व भर में अपना झंडा फहरा रही है। जय हिंद, जय भारत, जय हॉकी। और हम सभी गुना के हॉकी प्रेमी जश्न और हर्षोल्लास बारिश में। नगर की कॉलोनियों में भरा पानी, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लगातार बारिश के कारण नगर के चाचौड़ा रोड सहित वार्ड नंबर 9, 10, 11 के अधिकांश गलियों और घरों में पानी भर गया, जिससे कई लोगों के घर गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। कई मोहल्लों की सड़कें पानी में डूब गईं। देखिए हमारे सहयोगी विष्णु शाक्यवार द्वारा बनाई गई ये वीडियोस। बांसखेड़ी का अंडरपास आफत का अंडरपास बन चुका है। पिछले कई सालों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जब भी बारिश होती है अंडरपास में पानी भर जाता है, जिससे आगे मालपुर और रशीद कॉलोनी के हजारों लोगों का आगमन रुक जाता है। कई बार मांग करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है बांसखेड़ी के अंडरपास पर, और ये आफत का अंडरपास है। बारिश हुई नहीं कि ये बंद हुआ नहीं। देखिए अभी पानी देखिए कितनी स्थिति में है। ये
उसमें बड़ी गाड़ी डूब जाएगी। हजारों बार अपील करने के बाद ये इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसके चलते रशीद कॉलोनी, गड़ला गिर्द और मालपुर गुफा के रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ से पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। आप रशीद कॉलोनी में रहते हैं, अंडरपास के पास क्या पोजीशन रहती है यहाँ लगातार? हाँ, पानी गिरता भी नहीं है तो भी मतलब भरा रहता है। पानी की समस्या खराब है। नाली का पैसा क्या परेशानी है? पानी ऊपर पटरी पार कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से नहीं पाती, साइकिल नहीं, आदमी नहीं निकल रहा पाँव पे। 12 महीने पानी, 12 महीने पानी पूरे रोक रहे हैं, मतलब सब्जी नहीं दिया पाती। परेशानी है इसमें, बहुत परेशानी हुई। इस अंडरपास से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, पर रेलवे प्रशासन के कानों में जू नहीं रंग रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सालों से लोग यहाँ परेशान हैं। नमस्कार। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीतकर एक नया इतिहास रचा। जीत के अवसर पर हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कबड्डी सभी खेलों के खिलाड़ियों तथा पदाधिकारियों ने सीईओ साहब राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में केक काटकर शुभकामनाएं दी। आज गुना ही नहीं, पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज भारत को टोक्यो ओलंपिक में पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जो कि 41 साल बाद ये मेडल प्राप्त हुआ है। इसी अवसर पर गुना के समस्त खेल जगत, खेल प्रेमी खिलाड़ियों की ओर से पूरी भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तालाब में डूबने से हुई 2 युवकों की मौत। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकतपुर के पास कचरा ग्राउंड के नजदीक बने तालाब में 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों युवक तालाब में नहाने के लिए गए थे। एक का नाम महेश साहू का लड़का था, एक ओझा का था, सकतपुर का रहने वाला। हाँ, क्या बात हुई थी? कुछ बात नहीं हुई, नहाने धोने के लिए गए थे उस तालाब पे। तालाब में फिर गहराई के कारण उस गहराई में एकदम गिर गए, दोनों को डूब गए उसमें। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? एक की 18 वर्ष, एक की 16 वर्ष। 18 वर्ष कौन की थी? लखन साहू की। और दूसरा क्या नाम? ओझा का नाम फ्रांस। ओझा की उम्र कितनी थी? बाकी 16 वर्ष। अच्छा, कब की घटना है जी? 2 बजे के बाद की है। तरह से निकाला गया इनको? जिनको बांस से तार बांध कर उस तरीके से में खचोर कर। किसने निकाला? वहाँ बहुत पब्लिक जुड़ गई थी वहाँ पे। प्रशासन पहुँचा था तब के नहीं पहुँचा निकालने के लिए? प्रशासन बाद में पहुँचा जब बच्चे निकल ही गए थे। अच्छा, हाँ, ने लाने थे मच्छी वालों को, पकड़ने वाले ने बिन्ने निकाले। कितने घंटे तक डूबे रहे? लगभग ये 6-6:15 बजे निकल पाए। कितने बजे डूबे? 2 बजे के बाद के डूबे हुए हैं। अच्छा, 2 बजे डूबे और कितने 5-6 बजे निकाले? हाँ, 6:15 बजे। कैसे सूचना मिली आपको इसमें डूबे? आपको पता कैसे चला डूब है? आपको पता कैसे चली डूब रहा है जी? वहाँ पे हमें लड़का था उनके साथ में एक, उनका संगाती, वो भाग आया था। वो केता गया था सकतपुर में। कौन सा तालाब है ये? सकतपुर की खादान बजती है। आपका क्या नाम है? महावीर धाकड़। आप कहाँ रहते हैं? वहीं सकतपुर क्या नाम बताया आपका? महावीर धाकड़। तो ये ट्रेसिंग ग्राउंड के पास है क्या? सकतपुर ट्रेसिंग ग्राउंड के पास तालाब है क्या? नहीं, ये उस तरफ है, पहली तरफ कचरा फेंकते हैं, ये कचरा फेंकते हैं उस तरफ खदान है। वो ट्रेसिंग ग्राउंड के उस पार है। ठीक, मुरम वाली खदान है। पिछले दिनों पार्वती में आई तेज बाढ़ के कारण मोहना के 2 युवक पानी में बह गए थे। अपनी 4 पहिया गाड़ी सहित इन युवकों में एक युवक की लाश मिल चुकी है, परंतु एक युवक हेमंत सिवारी की कोई जानकारी नहीं लगी है, न उसकी लाश बरामद हुई है। 3 दिन बीत चुके हैं, परिवार बेहाल है। आज मोहना में ग्रामीणों ने चक्का जाम लगाकर एडीएम, तहसीलदार और टीआई को ज्ञापन सौंपा। गाड़ी मेरा बच्चा, मेरा 25 साल से पाला उसको, मेरी शादी से पूछो, उसकी माँ ने मेरे पिता ने किसी ने खाना नहीं खाया, साहब। मेरे घर में स्थिति देखो, हम सब 100% है, पूरा परिवार मेरा। उसके बाद स्थिति देखो, छुपाया साहब, आपके थाने का स्टाफ था, उनने आपको नहीं बताया साहब। इससे ज्यादा क्या बुरी बात होगी साहब? मैंने कितना कोऑपरेट किया बता साहब, और कोई होता बैठता साहब। मैंने कल इनसे आज जुड़ के चक्कर जाम करवाया, प्रशासन के साथ है।
दरोगा जी अपना साथ दे रहे हैं, एसटीओ साहब बहुत भले आदमी है, मत करो, सारे अपना साथ दे रहे हैं, कोई अपना कुछ करे तो अपन चक्का जाम करो साहब। आज जानकारी मिली साहब, इनको जानकारी होते हुए नहीं बताया साहब, इनने कलेजा फट रहा है साहब, मैं बचा लेता। परसों 9:30 बजे तक जिंदा था साहब, 9:30 तक रात तक जिंदा था। पूरे ददोरी से पूछ लो, ये लड़का 50 लोग पहुंचे बचाने, लेकिन लौट के फिर उसकी आवाज नहीं आई। फिर उन्हें दिन में डिबेटिव होकर 400 लोग वहाँ गए, उनने आवाज लगाई, लौट के नहीं आया वो आवाज, लौट के। पानी इतना ज्यादा था, अंधेरा था, बहुत पानी था, उस तक पहुंच नहीं पाए। मैं उसको बचा लेता, ये बताते तो। मेरी भी छाती बढ़ रही है साहब, बच्चा है, इनका क्या अधिकारी बढ़ गए साहब, मेरे भी रिश्ते में कई और रिश्तेदार है साहब अधिकारी। दो डिप्टी कलेक्टर हैं साहब, एक IPS है, हम पढ़े लिखे हैं।